अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने आपको शेंजन वीज़ा के बारे में बताया था, लेकिन वीडियो के दौरान कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर गया हूँ। वीडियो के दौरान मैंने जर्मनी की बात की, चेक रिपब्लिक की बात की और स्पेन की बात की, जिसमें मैंने चेक रिपब्लिक के तमाम चीज़ें मैंने बता दी थी जो वीज़ा से हमारे लग के आए थे, लेकिन जर्मनी और स्पेन को मैं स्किप कर गया था, मेरे माइंड में नहीं रहा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी बताऊंगा आज, और प्लस कंटिन्यू करूंगा जो हमारा कनाडा का वीज़ा एक है, कनाडा वीज़ा जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ कतर से, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बता दूँ। कतर से वो लग के अबू धाबी से आता है, ठीक है। अबू धाबी में एम्बेसी है। अगर आप कतर से भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो कहीं से भी करें, आपको अबू धाबी से वीज़ा इशू होगा। लेकिन अभी खैर एम्बेसी पाकिस्तान में मुंतकिल हुई है, तो इस्लामाबाद से भी लग के आ रहे हैं। तो स्टार्ट शेंजन से, जहाँ से मैंने छोड़ी थी वीडियो। जी, शेंजन में मैं बता रहा था कि जो हमारे वीज़ा लग के आए हैं, 3 कंट्रीज़ मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ से वीज़ा इशू हुए। स्पेन था नंबर 1 पे, जर्मनी, फिर चेक रिपब्लिक और स्पेन। चेक रिपब्लिक का मैंने बता दी था, जर्मनी और स्पेन के बारे में रह गया था कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जर्मनी का आप जो वीज़ा खुद अप्लाई करते हो, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी चाहिए होती है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना होता है। ऑनलाइन वीएफएस की वेबसाइट पे जाएं जर्मनी की, वहाँ पे लिंक आएगा, उसको क्लिक करें, ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल करें, लास्ट में सबमिट करने के बाद डाउनलोड होगा फॉर्म, उसको आप सेव कर लें। फॉर्म होगा होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, एनओसी, डे बाय डे प्लान, एक अपॉइंटमेंट लेटर, ये चीज़ें आपने ले जानी होती हैं, वीएफएस ग्लोबल में सबमिट करवानी होती हैं। इसकी मैं फ़ीस बता देता हूँ, 100-125 तक इसकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट फ़ीस हो, 350-400 करीब इसकी एम्बेसी बायोमेट्रिक फ़ीस, टोटल मिला के 500-550 दरम एम्बेसी फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस वगैरह आती है। प्लस जो आप कंसल्टेंट के पास फाइल रेडी करवाने जाते हैं वो अपनी फ़ीस लेगा, ठीक है। कोई कंसल्टेंट या एजेंट फ़ीस बिल्ला आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठा हुआ, हेल्प आपने खुद करनी है। ऑनलाइन सारी जो चीज़ें बताई हैं खुद फिल कर लो। अगर किसी के पास जाना है तो उसने अपने चार्ज लेने हैं, ठीक है। अब ये ऐसी बात होगी कि आप कहो कि जी हमारे घर का केस चल रहा है या फिर मेरी लड़ाई हो गई है, मैंने वकील हायर कर लिया, और आप कहो कि जी वकील तो पैसे ले रहा है मुझसे, वकील फ़ीस बिल्ला काम क्यों नहीं करता। तो भाई ये आप वकील से पूछें कि फ़ीस बिल्ला काम क्यों नहीं करता, वो क्यों पैसे लेता है। तो आप किसी अच्छे वकील के पास जाओगे तो उसने ज़्यादा फ़ीस लेनी है अपनी, और केस वही लड़ना है। और एक फट्टे में बाहर बैठने वाला जो वकील होता है उसने भी केस वही लड़ना है, लेकिन फ़ीस उसकी डिफरेंट आ जाएगी। तो ये मैं ही नहीं कहता हूँ किसके कंसल्टेंट के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, मैंने एक जनरल बात की। अब नंबर 3 पे मैं बात कर रहा था स्पेन की। स्पेन की जो लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, इसका ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है, और सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन सेंटर चेंज होता है, बीएलएस जाता है। बीएलएस के थ्रू आप अप्लाई करते हो, और इसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस नहीं होती है, और बायोमेट्रिक फ़ीस और एम्बेसी फ़ीस वगैरह तकरीबन 400 के करीब, 350-400 कुछ इस तरीके से आपने पे करनी होती हैं। और आपको अपॉइंटमेंट के बाद 12-15 दिन में वीज़ा लग के आ रहा था। लेकिन स्पेन वीज़ा ज़रूर हमारा लग के आया, लेकिन मैं फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी वीज़ा रेशो कंसीडर नहीं करता हूँ। टॉप ऑफ द लिस्ट जर्मनी, उसके बाद चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, फिर फ्रांस है, फिर उसके बाद ये कंट्रीज़ आते हैं। अब नंबर 3 पे जो टॉपिक था वो था कनाडा का, जो कतर से वीज़ा लग के आया उसका सिनेरियो। दोस्तों कतर वीज़ा कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, 3 मंथ की स्टेटमेंट, एनओसी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं जो मैंने आपको बताए हैं डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं। अब लोग कहेंगे आप सब कुछ ही बता दें, यानी कि हम अपने हाथ काट के आपको दे दें, तो थोड़ी सी अपने तरफ से भी कोशिश करें। आप खुद भी ऑनलाइन जाके चीज़ें देखें, खुद भी आप चीज़ें चेक करें कैसे होना कैसे नहीं होना। बाकी अगर आप फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूस, तो उनको सबको पता है कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये आप चीज़ें लेके अप्लाई करो। बायोमेट्रिक आती है, बायोमेट्रिक 2-3 दिन में बायोमेट्रिक मिलेगा, वीएफएस में जाकर बायोमेट्रिक दें, उसके बाद तकरीबन महीने के अंदर रिज़ल्ट, 1.5 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। एम्बेसी फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस, अपॉइंटमेंट फ़ीस मिला कर टोटल खर्चा 500-550 दरम का आता है। उसके बाद कंसल्टेंट अपनी फ़ीस लेता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।